प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम क्लास 10th के AP के प्रश्नावली 4B से क्वेश्चन नंबर 12 को हल 2-3 तरीक़ों से बताने वाला हूं और अंतिम प्रश्न के लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे परीक्षा में समय की बचत होगी। तो वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। प्रश्न 12। कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाता है, द्वितीय वर्ष में 360 रुपया। इस प्रकार वह अपनी बचत प्रति वर्ष 40 रुपया बढ़ाता है। बताएं कितने वर्षों में उसकी बचत 5000 रुपया हो जाएगी। दिख रहा है आपको सवाल? अब इसको देखिए। हल प्रथम विधि से बता रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की एक समानांतर श्रेणी AP बनाती है जो 320, 360, 400 इस तरह से 400 से ऊपर बढ़ते जाएगा। श्रेणी बना हुआ है। प्रथम पद A बराबर 320, सार्वंतर D इसका दिया हुआ है 40, कुल योग इसका 5000 है। वर्षों की संख्या n बराबर निकालना है। सूत्र से हमने Sn बराबर n/2 बड़ा कोष 2a प्लस n माइनस 1/d कोष्ठक बंद। अब इसमें हम बैठा रहे हैं 5000 बराबर 5000। एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए 5000 बराबर n/2 बड़ा कोष 2 इंटू यहाँ 2 इंटू एक जगह पे 320 प्लस है तो प्लस n माइनस 1/d के जगह पर 40। यहाँ से ये दोनों में गुना हुआ 5000 और गुने 2 बराबर हो गया 10000। ये दोनों में गुना हुआ है, समझ गए। n यहाँ पे आ गया और 320 गुने 2 बराबर 640 प्लस 40n माइनस 41 40 और 1 में गुना हुआ तो 40। इस तरह से 1000 बराबर 600n प्लस 40n स्क्वायर। अब आगे देखिए। पूरी समीकरण को 40 से भाग देने पर लिखेंगे यहाँ पूरी समीकरण को 40 से भाग देने पर n स्क्वायर कितना होगा? n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 250 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है? दोनों में भाग पड़ा 40 से, समझ गए। अब इसको गुणनखंड करेंगे कि देखिए गुणनखंड करने पर इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 10n माइनस 250। अब इस कॉमन ले रहे हैं n इंटू n प्लस 25 माइनस n प्लस 25 बराबर 0। अब n माइनस 10 इंटू n प्लस 25 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है?
चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ n बराबर मेरा आ रहा है 10 या n बराबर -25 होगा, चूँकि वर्षों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए n बराबर 10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ n बराबर 10 या n बराबर -25 होगा। चूँकि वर्षों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए n बराबर 10 लिया। इसलिए आंसर में लिखा कि 10 वर्षों में उसकी बचत 5,000 रुपया हो जाएगी। दूसरा सवाल देखिए, सवाल यही है लेकिन दूसरा विधि देखिए। दूसरा विधि देखिए, पहले वर्ष 320 रुपया, हर साल कितना बढ़ रहा है इसका? हर साल इसका बचत कितना है? बचत बराबर 40 रुपया बढ़ती है। कुल बचत इसका यानी बचत होगी तो बचत होगी 320। इस तरह से इसका इंक्रीज होते जाएगा। योग बराबर इसका लिखें, पहली बचत प्लस आखिरी बचत गुने वर्षों की संख्या भागा 2। फिर उसके बाद में, लेकिन यहाँ एक आखिरी बात पता नहीं है, लेकिन यहाँ आखिरी बचत पता नहीं है। सबसे आसान ट्रिक है इसको निकालने का कि पहले 9वें वर्ष की बचत कितनी होगी तो इतना होगा। इसको हम कुल बचत में निकाल रहे हैं। अब कुल बचत निकालना है, कुल बचत। इसको कैसे करना है? ऐसन सूत्र पर निकाल रहे हैं। 5,000 बराबर n/2 इंटू 3 प्लस 320 प्लस n-1 5,000 बराबर n/2 3 640 प्लस 40n-40 5,000 बराबर n/2 640 -40 प्लस 40n। फिर से लिखिए यहाँ पे 5,000 बराबर n/2 640
प्लस 40n। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, और 40n 20 कॉमन है। जैसे 600 में 20 से भागा दिए थे 30 आया, और 40n में 20 से भागा देंगे तो 2n आएगा। समझ रहे हैं? आगे देखिए, अब इसको 40 को 2 से काट दीजिए। अब क्या है, 5000 बराबर n बटे 2 इंटू 40 इंटू n प्लस 15। 5000 बराबर 40n बटे 2, 40 से 2 से 40 काटेगा 20 बार में, फिर उसके बाद में 20n यहाँ आ गया। अब ये दोनों तरफ क्या किए हैं हम कि 20 से भाग दे दिए, इसमें भी और इसमें भी, तो मेरा आ गया कट करके ये 250, और ये वाला कट गया सीधा सीधे। उसके बाद में 250 बराबर n ये वाला और n ये वाला आ गया यहाँ। फिर उसके बाद में 250 को 2 भाग में तोड़ के देखें तो एक गुना करने पे 250 आता है, जोड़ने पे 25, तो n बराबर मेरा आ गया 10 वर्ष में इसका जो बचत है 5000 रुपया हो जाएगा। आगे वाला देखिए प्रश्न। अब स्टेप 1 देखिए, एपी के जानकारी लिखिए। तो सबसे पहले छोटा, इसको पूरा डिटेल्स लिख लिए। एपी कोण छोटा वाला है 120, और प्रथम पद इसका है a बराबर 120, और सर्वांतर d बराबर इसका 5 डिग्री, पदों की संख्या n है। तो एपी का योगफल से हम निकाल रहे हैं इसको, मान रखने पर इसमें Sn बराबर n/2, इसमें सब में बैठा दिए, एक के जगह पे 120, तो गुना हुआ दोनों का 240, इस तरह से बैठा के हमको यहाँ तक आया। देख लिए। अब इसको आगे देखिए। अब n यहाँ तक आपने देखा था, यह बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल है। तो स्टेप 3 में लिखे कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग, n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है इसका n। यहाँ पर देखिए, दोनों तरफ 2 से गुना किए, उसके बाद में इतना आया, इतना आने के बाद में दोनों तरफ 5 से भाग दे दिए, तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 बराबर 0। 144 को ऐसा तोड़िए कि गुणनफल 144 आ जाए और जोड़ने में 25 आ जाए, तो n-9 इंटू n-16, 16 44 से 14 का प्रचार 144, और 16 9 जोड़ने पर 125 होता है। आगे देखिए। अब देखिए, अगर n बराबर 9 या n बराबर 16 लेते हैं, लेकिन बहुभुज उत्तल है, तो n बराबर अगर 16 तो सबसे बड़ा कोण होगा। देख रहे हैं 120, 195 कोण इसका आ रहा है, जो कि 180 से अधिक है, तो इसलिए 16 न लेकर के हम n बराबर 9 लेंगे। अतः बहुभुज की 9 भुजाएं हुई, अंतःकोणों का योग कितना हुआ? 1260 हुआ। देख रहे हैं, इसलिए आंसर में लिखा कि भुजाएं 9 होगी और कोणों का और अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? 1260। अब देखिए अगला विधि देखिए।
एपी में औसत पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो पहला कोण 120, अंतिम कोण इतना दिए हुए है, तो एपी में औसत का फॉर्मूला ये इतना निकला। अब इन भुजा वाले बहुभुज का औसत अंतःकोण बराबर इतना हुआ, तो दोनों औसत बराबर होंगे, तो इसलिए वो वाला और ये वाला दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब इसमें आगे देखिए, अब देखिए दोनों तरफ हर में 2 और दाई तरफ n है, हर 2 है और इधर n है, इसलिए दोनों तरफ 2n से गुना कर देते हैं। तो इस तरह से गुना करके हमने लिखा बराबर करके। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए 2n में 2 से 2 खत्म हुआ और n से n खत्म हुआ, तो इस तरह से n इंटू 235 बटे प्लस 5n बराबर 360 इंटू n-2। कोष्टक को खोल दिए, 235n प्लस 5n स्क्वायर बराबर 360n, 360 ये हुआ माइनस दोनों में गुना हुआ तो 720। अब सभी पद एक तरफ ले आए हम, तो ये 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 बराबर 0। 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720। अब 5 से इसमें भागा दिए तो मेरा आ गया n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 बराबर 0। अब इसको 144 को 2 भागों में तोड़ना है कि गुणनफल 144 आ जाए, योगफल 25 आ जाए। तो n स्क्वायर माइनस 9 और 16 में तोड़े, 9n माइनस 16n, 16 9 44 होता है, 16 9 25 होता है। इस तरह से तोड़े, समूहीकरण इसको एक तरफ सजा के लिखे। n स्क्वायर देखिए कॉमन लिए, n माइनस n इंटू n माइनस 9 माइनस 16 इंटू n माइनस 9, 16 9 44, ये भी ख़त्म, 0 आया। अब यहाँ पे n माइनस 9 इंटू n माइनस 16, तो हम जाहिर सी बात है n बराबर 9 लेंगे, क्योंकि अगर 16 हम लेंगे तो इसका जो कोण जो आएगा वो करीब करीब 195 आता है, समझ गए, जो कि 180 से अधिक है। कोण 180 से अधिक नहीं होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। तो 9 लिए, और इसका अंतःकोण अब निकाल के हम आपको दिखाते हैं। इसका अंतःकोण होगा, अंतःकोण का फॉर्मूला मालूम है ना, इसका अंतःकोण का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 गुने 180। n क्या है, भुजा, तो 9 माइनस 2 गुने 180, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 18 आ गया यहाँ, तो 18 सत्ते बलोतल से 1260 डिग्री, यही आ गया आंसर। भुजा निकला इसका 9 और अंतःकोणों का योग कितना निकला, 1260। अब इसको समझिए, इस फार्मूला को समझिए डिटेल्स में। इस आकृति को देखिए, इस आकृति से ही हम वो ट्रिक बताने वाले हैं जो शुरुआत में हम आपको बताए थे। ये ट्रिक बहुत मार्वेलस है, VVI है, इसको याद रखिए। जैसे इसको मान लीजिए कि इसका भुजाएं कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसको समझ गए तो पूरा समझ गए। अब भुजा बराबर 6 है, तो त्रिभुज कितना है इसमें, त्रिभुज बराबर 4 है। एक ये वाला त्रिभुज हुआ यहाँ से ही, और एक ई त्रिभुज हुआ, और एक ई त्रिभुज हुआ, और एक ई त्रिभुज हुआ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो त्रिभुज हुआ। अब समझिए, तो सूत्र से हम इसको समझते हैं। सूत्र आपको बताइए कि ये थे n माइनस 2 इंटू 180, ये अंतःकोणों का योग बताता है, समझ गए। तो अब इसको समझिए, n बराबर इसमें क्या लिखा हुआ है, 6, और कितना आया, 6 में से 2 जाएगा तो 4, आ गया 18, यानी 18 चौक 72, 720 डिग्री इसका अंतःकोण आया, समझ गए। अब हमको आया था भुजा कितना था, n बराबर 9, और कोण कितना निकला था, 1260 ना अंतःकोण।
तो कैसे आएगा 1260 से देखिए। अगर भुजा पता है तो अंतःकोण हमको निकलेगा इस फार्मूला पे, समझ गए कैसे। n के जगह पे हम क्या लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 118। 9 में से 2 गया, बाकी बचेगा 7 और इधर हो जाएगा 18। तो 18 7 देख रहे हैं, आ गया ना मेरा। तो यही चीज़ हम समझाना चाह रहे थे। एक बात और क्लियर समझ लीजिए कि इस फार्मूला का एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है ये कि अगर मान लेते हैं कि जैसे दो भुज, जैसे 2 ऑप्शन आता है n बराबर, जैसे वो इसमें आया हमको कि 9 आया था n बराबर और एक आया था n बराबर 16। तो कौन हमको चुनना है, तो इस फार्मूला पे हमें बैठा के देख लेंगे। अगर 180 से मतलब आसपास या 180 के लमसम आता है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा आने पे दिक्कत है। तो इससे ये पता चलता है, समझ गए। इससे बच्चे को सिर्फ सूत्र नहीं बल्कि यह भी समझने की आता है कि 2 उत्तर आने पर सही उत्तर हम कैसे चुनें। इस फार्मूला का एक खासियत है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जो इसी टाइप के होगा, इसी फार्मूला के इर्द गिर्द होगा अगला सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।